आज की 10 बड़ी खबरें लेकर मौजूद है हमारे साथ हमारी सहयोगी अशेषा। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताइए आज की टॉप 10 न्यूज़ कौन सी है? गुड मॉर्निंग तृप्ति। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील की, जिसके नतीजे आए और नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। अक्रॉस द बोर्ड सभी पैरामीटर्स पर टाटा स्टील के नतीजे अच्छे रहे। एबिटा पर टन जो यूरोपियन ऑपरेशंस का है वो भी काफ़ी स्टेबल रहा क्यू बेसिस पर। नेट डेट थोड़ी सी बड़ी है तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न होगा, लेकिन फिर भी अक्रॉस द बोर्ड नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं और स्टैंडअलोन वॉल्यूम ग्रोथ भी इस तिमाही में काफ़ी अच्छा। इसके अलावा एथर एनर्जी आज बड़ी ब्लॉक डील होने की एक्सपेक्टेशन है। करीब 550 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील होगी। 2.3% इक्विटी की ये डील आज के सत्र में होती हुई नजर आएगी और कल के बंद भाव से कंपेयर करें तो 1.5% के डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील होगी। तो यहाँ पर एथर एनर्जी पर आज ब्लॉक डील के दम पर एक्शन नजर आ सकता है। इसके अलावा स्पाइस जेट के नतीजे आए जो काफ़ी कमज़ोर, सीक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमजोरी नजर आई। 13 क्वार्टर के लोएस्ट लेवल्स पर कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के फिगर आए। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो लॉस एक्सपैंड हुआ है। 450 करोड़ का लॉस था वो अब बढ़कर 620 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे स्पाइस जेट में शायद आज नेगेटिव एक्शन नजर आ सकता है। होनासा कंज्यूमर नतीजे अच्छे थे। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने रिपोर्ट की है। सीक्वेंशियल बेसिस पर तो पिछले क्वार्टर में भी प्रॉफिट था, लेकिन सालाना आधार पर देखें तो सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में प्रॉफिट है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होनासा कंज्यूमर से निकल कर आया है। इंद्रप्रस्था गैस के वॉल्यूम ग्रोथ में इस तिमाही में कमजोरी दिखी। याद रखें रियलाइजेशंस भी लोअर साइड पे थे। एबिटा मार्जिन्स जो 13% के पार कंपनी ने रिपोर्ट किए थे पहली तिमाही में, वो अब घटकर करीब 11% के आसपास आए हैं। तो एबिटा मार्जिन्स में कमजोरी दिखी। वॉल्यूम्स में 3% की बढ़त, लेकिन अनुमान से कमजोर। तो आईजीएल यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शन नजर आ सकता है। केएनआर कंस्ट्रक्शन नतीजे कमजोर थे अक्रॉस द बोर्ड। रेवेन्यू में 70% तक का गिरावट दिखी है सालाना आधार पर और एबिटा भी करीब 80% गिरता हुआ नजर आया। आरके फोर्जिंग्स काफ़ी कमज़ोर नतीजे अक्रॉस द बोर्ड कमज़ोर नतीजे हैं और तिमाही आधार पर देखिए कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू में 14% की गिरावट दिखी और कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है 9 करोड़ का वर्सेस 140 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। तो कमज़ोर नतीजे आरके फोर्जिंग से इस तिमाही में निकल कर आए हैं। इसके अलावा श्रृंगार मंगलसूत्र हाल ही में लिस्ट हुई ये कंपनी, लेकिन नतीजे काफ़ी अच्छे। अक्रॉस द बोर्ड फेस्टिव और वेडिंग डिमांड काफ़ी अच्छी, जिसके चलते बूस्ट मिला। रेवेन्यू 27% बढ़ा। एबिटा में भी अच्छा खासा उछाल दिखा, करीब 34% का। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी ने नए ऐड किए हैं, जिसके चलते नतीजे इस तिमाही में श्रृंगार मंगलसूत्र के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। दीपक नाइट्राइट इसके मिले जुले नतीजे थे। रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक आया, 6% गिरा, लेकिन फिर भी अनुमान के मुताबिक। लेकिन मार्जिन्स और एबिटा की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी नज़र आई है। एबिटा मार्जिन्स जो 14.5% के आसपास थे वो अब गिरकर करीब 11% के आसपास आए हैं। तो कमज़ोर नतीजे, लेकिन फिर भी अनुमान से बेहतर एबिट और पैट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लास्ट में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड की, जहाँ पर रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन मार्जिन्स काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू में करीब 2% की गिरावट और मार्जिन्स तो सालाना आधार पर करीब हाफ से भी कम 17% से ज़्यादा के मार्जिन्स थे, वो अब गिरकर 6.6% पर आए हैं। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे कोचिन शिपयार्ड से अनुमान से भी कमज़ोर, जिसके चलते यहाँ पर नेगेटिव एक्शन आज के सत्र में नज़र आ सकता है।